हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल्स का प्रैक्टिस सेट 3.3 का इंट्रो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑफ ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में ही दो प्रॉपर्टीज बड़ी बड़ी दी हुई है जो करना बहुत ज़रूरी है इस प्रैक्टिस सेट से पहले। इस प्रैक्टिस सेट में 4 या 5 ही सम है, लेकिन ऐसे रिलेटेड सम बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम्स में और ये आपको काम आएगा आगे वाले स्टैंडर्ड में, मतलब स्टैंडर्ड 10th में। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये अलग से एक सेशन रखा हुआ है ताकि हम ये अच्छी तरह से कर पाए। एक है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल और एक है प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। इन दोनों के थ्योरम्स भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप चाहे तो वहां से वो लर्न कर सकते हैं। वो यहां मैं नहीं कराने वाला हूं, मैं वो करवाने वाला हूं कि इन दोनों थ्योरम की प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहला है प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। ये वाला हम पहले करेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और किस तरह से इसे किया जाता है। कि अगर एक राइट एंगल है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल है और उसमें एक एंगल 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है, दैट मीन्स वो हो जाएगा 30, 60, 90। कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से मान लीजिए ए बी से एक ट्राइंगल है जिसमें गिवन में दिया हुआ है कि बी 90 डिग्री है, ए जो है आपका वो 60 डिग्री है और सी 30 डिग्री है। तो कैसे इसकी प्रॉपर्टीज निकल के आती है? तो इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन में इफ़ वी हैव, अगर गिवन में कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन में ये दिया हो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी is equal to 90 डिग्री एंड एंगल C is equal to 30 डिग्री। इसका मतलब ये एक 30, 60, 90 डिग्री का ट्राइंगल है। तो इसके अंदर जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होती है, मतलब कि ये वाली साइड, इसे हम कहते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री का हो। कोई भी एंगल इस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में बैठेगा तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि अपोजिट ऑफ 30 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट ऑफ 30 डिग्री एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोथेनस, हाफ ऑफ हाइपोथेनस। अब यहां पर देखिए साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल कौन सा है? इट इज ए बी। अपोजिट ऑफ 30 डिग्री इज ए बी। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोथेनस। हाइपोथेनस इज हाउ मच? इट इज ए सी। 90 के अपोजिट वाला इज हाइपोथेनस, तो ए सी का क्या होगा? वो हाफ होगा। ये एक प्रॉपर्टी है और जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे मेक श्योर कि आप यहां ब्रैकेट में रीजन लिखे कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये तो हुई 30 डिग्री के अपोजिट वाले साइड की बात। अब इसमें एक एंगल 60 डिग्री का भी है, तो वो एंगल के अपोजिट साइड का क्या होता है वो देखते हैं कि साइड अपोजिट ऑफ 60 डिग्री एंगल इज इक्वल टू √3/2। कितना होता है ये? √3/2 ऑफ हाइपोथेनस। ठीक है, अब देखिए साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज बी सी। That means therefore BC is equal to √3/2 of hypothesis AC again। तो और इसके रीजन में हम क्या लिखते हैं? इसके रीजन में हम लिखते हैं बाय द
प्रॉपर्टी ऑफ 45 सॉरी 30 60 90 डिग्री, ये भी वही है। तो 30 60 90 डिग्री एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये उस ट्राइंगल की बात हो रही थी जहां पर एक एंगल 30 का हो, एक 60 का हो और एक 90 का हो। इसके अलावा होती है प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री। यहीं पर कर लेते हैं इसे भी। यह है प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल्ड ट्रायंगल। यहाँ पर क्या सीन होता है ना कि यहाँ पर हमारे पास एक एंगल होता है, एक ट्रायंगल होता है। मान लीजिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ओके, ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल है एट B पर, A है 45 डिग्री का और C भी है 45 डिग्री का। अगर दो एंगल सेम होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी सेम होते हैं। दैट मीन्स AB विल बी इक्वल टू AC। तो मैं इसे कह सकता हूँ इट इज़ अ 45 45 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल, या मैं इसे एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों साइड इसके सेम होंगे और एक 90 डिग्री होगा तो जो दो एंगल है उनका मेजरमेंट सेम होगा, क्योंकि एक 90 का है दूसरा 90 के दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स 45 45। तो इट कैन बी सेड एज an isosceles right angle triangle और a 45 45 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। तो इसकी क्या खासियत होती है कि इन गिवन में यहाँ पर क्या रहता है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगेन तो ये एक 45 45 90 का ट्राइंगल है। तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से जो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल होता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। ये क्या होता है? 1/√2 होता है हाइपोथेनस का। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कौन सा है? AB भी है और BC भी है। तो मैं कह सकता हूँ आइदर AB और BC और बोथ आर 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोथेनस दैट इज AC। तो इस तरह से इसे करेंगे और इसके रीजन में हमें लिखना होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। क्या लिखेंगे हम? बाय the property of 45 45 90 degree angled triangle। तो दोस्तों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ 30 60 90 डिग्री एंगल एंड 45 45 90 डिग्री एंगल्स ट्राइंगल। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इंट्रोडक्शन सिर्फ प्रैक्टिस सेट 3.3 के लिए नहीं, बल्कि आपके आने वाले चैप्टर में, आप आने वाली क्लास में जब आप 10th में जाओगे तो उसमें ये आपको जो चैप्टर नंबर 2 है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें भी काम आएगा। इसी के थ्रू आप जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल है वो आसानी से याद कर पाओगे अगर आपको ये 3 चीज़ें याद है। हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले 30 के अपोजिट साइड जो होती है वो हाफ ऑफ हाइपोथेनस होती है, 60 के अपोजिट जो होती है वो √3/2 ऑफ हाइपोथेनस होती है, और 45 45 90 में जो 45 के अपोजिट होती है वह 1/√2 ऑफ हाइपोथेनस होती है। यही फंडा आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है और इसके रीजंस को अपने दिमाग में बिठा लेना बड़ा ही आसान है। इसके थ्रू आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर है हाइपोथेनस, वो उसमें भी बहुत आसानी हो जाएगी आपको, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो 10th में आने वाला है उसमें भी आसानी होगी। इसीलिए ये वीडियो सेपरेटली बनाया गया है। अगर आपको कुछ डाउट्स या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।